नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास में आने वाले गुरुवार अपने आप में बहुत ही फलदायी होते हैं। धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुवार के व्रत अवश्य करने चाहिए। आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी कि कल शुक्रवार को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि की शाम से ही लागू हो जाते हैं, तो व्रत रखने वाले विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें। रमा एकादशी का अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी सहित लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जिससे पापों से मुक्ति के साथ साथ धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत पूरे नियम से करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो रमा एकादशी के दिन से पूर्णिमा तक धन प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। ये मैं आपको आज ही बता देती हूँ, ताकि आप कल सुबह से शुरू कर सकें। आपको करना ये है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। पवित्र और संयमशील होकर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और फिर गाय के गोबर से बने हुए कंडों को जलाकर हवन के लिए तैयार करें। फिर उसके अंदर आपको 15 बार आहुति देनी है। आपको बोलना ये है कि हे जात वेदा अग्निदेव, आप सोने के समान रंग वाली, किंचित हरित वर्ण वशिष्ठा, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आह्वान करें। ऐसा कहकर अग्नि में घी की आहुति दें। फिर आपको कहना है कि हे अग्निदेव, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना, गऊ, घोड़े तथा पुत्र आदि प्राप्त करूं, मेरे लिए आह्वान करें। जिनके आगे घोड़े और रथ के मध्य में वे स्वयं विराजमान रहती हैं, जो हस्तिनाद सुनकर बहुत ही प्रसन्न होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आह्वान करती हूँ या करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो, जो साक्षात ब्रह्मा रूप, मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयार्धर, तेजोमयी, पूर्ण कामा, भक्त अनुग्रहकारिणी, कमल के आसन पर विराजमान तथा पदन वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं मेरे यहाँ आह्वान करती हूँ। मैं चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाली, सुंदर द्युतिशालिनी, यश से दीप्तिमती, स्वर्गलोक में देवगणों द्वारा पूजिता, उदारशिला, पदन हस्ता लक्ष्मी देवी की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। मेरी दरिद्रता दूर हो, मैं आपको शरण्य के रूप में वर्ण करती हूँ। सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगल में बिलव वृक्ष उत्पन्न हुआ और उसके फल आपके अनुग्रह से हमारी बाहरी और भीतरी दरिद्रता को दूर करें। हे देवी, देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस देश में उत्पन्न हुई हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का, जो क्षुधा और पिपासा से मलिन क्षीण कार्य रहती है, मैं उसका नाश चाहती हूँ। हे देवी, मेरे घर से हर प्रकार की दरिद्रता और अमंगल को दूर करें। जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो कठिनता से प्राप्त हो तथा नित्य पुष्टा है, जो गोम्य के बीच निवास करती है, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं आह्वान करती हूँ। मन की कामना, संकल्प सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गऊ आदि पशुओं, विभिन्न अनुभोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी मेरे यहाँ आगमन करें। लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। हे कर्दम ऋषि,
आप हमारे यहाँ उत्पन्न हों तथा पन्नों की माला धारण करने वाली लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिकलित आप भी मेरे घर में वास करें और माँ लक्ष्मी को भी मेरे कुल में निवास कराएं। हे अग्निदेव, आदर स्वभावा, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पीतवर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान सुभर कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। हे अग्निदेव, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है, जो मंगलदायिनी, अवलंबन प्रदान करने वाली, यष्टि रूपा, सुंदर वर्ण वाली, सोने की माला धारण करने वाली, सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी हैं, उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। हे अग्निदेव, कभी न नष्ट होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें, ताकि उनके आने से मेरे घर में बहुत सारा धन, गौवें, दासियाँ, अश्व और पुत्र आदि हमें प्राप्त हो। यहाँ पर जो भी आप कार्य करते हैं उसका नाम लेकर अग्नि में घी की आहुति दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य का वास होता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यह रमा एकादशी के दिन से लेकर दीपावली के दिन तक किया जाता है। तो ये है श्री सूक्त का पाठ, जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कल इसी चैनल पर रमा एकादशी की कथा प्रस्तुत की जाएगी, तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को अवश्य सुने। YouTube पर सर्च करें कि रमा एकादशी व्रत कथा मीरा भक्ति और फिर कथा को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोज़ाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को
इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की वैसी ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। कृष्ण कन्हैया की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर साल कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक स्नान करती और कार्तिक के पूरे महीने व्रत रखा करती थी। तो उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आते और एक खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते। तो बुढ़िया अपने व्रत का पारण उसी खिचड़ी से करती थी। इसी तरह कर्म चलता रहा। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोजाना यह देखती थी। उसे बुढ़िया से ईर्ष्या होने लगी कि इसके कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे इसे कार्तिक का व्रत बीच में ही छूट जाए। तो एक दिन बुढ़िया स्नान करने के लिए गंगा गई थी। पीछे से श्री कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा और इधर उधर देखा कि बुढ़िया घर पर नहीं है, तो उसने जल्दी से उस कटोरे को उठाया और घर के पिछवाड़े में फेंक आई। अब थोड़ी देर बाद में बुढ़िया कार्तिक स्नान करके घर आई तो उसने खिचड़ी का कटोरा ढूंढा तो उसे नहीं मिला। तो वह निराश होकर कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। पर उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ पर एक पौधा उग आया। जैसे ही वह पौधा बड़ा हुआ तो उसमें 2 फूल खिल गए। एक बार राजा वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। तो वह बुढ़िया माई के पास आया और कहने लगा कि माँ जी, मैं ये फूल ले जाऊँ। तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, ले जाओ। तो बुढ़िया की आज्ञा पाकर राजा उन फूलों को तोड़कर अपने घर ले गए और घर ले जाकर वह फूल रानी को दे दिए। रानी उन फूलों को सूंघने लगी तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो भगवान की कृपा से थोड़े ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। 10 महीने बीतने पर रानी ने 2 बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। तो 2 पुत्रों को पाकर राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
समय के साथ दोनों बड़े होने लगे, लेकिन वो दोनों किसी से बोलते नहीं थे। तो राजा रानी को बड़ी चिंता होती थी। ऐसा करते करते वो खूब बड़े हो गए। फिर शिकार खेलने के लिए जाने लगे। जब वो दोनों शिकार खेलने के लिए जाते तो रास्ते में वही बुढ़िया उन्हें मिलती। वो अभी तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों कहते कि माँ जी, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा कटोरा। एक दिन हर बार की तरह वो दोनों शिकार पर जा रहे थे। पीछे पीछे राजा आ रहे थे। तो वो जाते जाते जब उस बुढ़िया से मिले तो बुढ़िया ने वही बात दोहराई और उन दोनों ने भी वही बात कह दी। तो अपने बच्चों के बोलने की आवाज़ राजा के कानों में पड़ गई। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेरे बेटे किसी के साथ नहीं बोलते हैं, तो फिर इस बुढ़िया के साथ बातें कैसे करते हैं। तो राजा ने उस बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और पूछा कि मेरे बेटे किसी से नहीं बोलते हैं तो तुमसे बात कैसे करते हैं। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे भी नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं गंगा स्नान करने गई थी, वापिस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तो मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। इस तरह ढूंढते ढूंढते मुझे सालों बीत गई। उसके बाद कभी भी भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा लेकर नहीं आए। मैं एक दिन इसी तरह बोलते हुए जा रही थी तो इन दोनों राजकुमारों ने मुझसे कहा कि हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही हैं तुम्हारे कटोरे। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि ये इस तरह से क्यों बोलते हैं, पर ये रोज़ाना यही बात दोहराते हैं। तो राजा ने अपने बच्चों को बुलाकर पूछा कि तुम बताओ कि सही बात क्या है। तुम हमारे सामने नहीं बोलते हो और इस बुढ़िया को देखते ही बोलने लग जाते हो। तो वो राजकुमार कहने लगे कि जब यह बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करती थी तो भगवान श्री कृष्ण इनके लिए खिचड़ी का भरा हुआ कटोरा रखकर जाते थे। उसी से ये व्रत का पारण करती थी। तो यह देखकर इनकी पड़ोसन इनसे बहुत ही ईर्ष्या करती थी। एक दिन बुढ़िया माई जब गंगा स्नान करने गई हुई थी तो पीछे से उस पड़ोसन ने खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बुढ़िया के घर के पीछे फेंक दिया। तो उसी खिचड़ी से एक पौधा उगा और उसके ऊपर 2 सुंदर फूल लगे और वही फूल राजा महल में लाकर रानी को दे दिए। तो रानी ने उन फूलों को सूंघा तो हम दोनों का जन्म हुआ। तो हमें तो भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। तो यह सारी बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी अम्मा के चरण स्पर्श करके कहने लगा कि अम्मा, कार्तिक स्नान तो आपने किया है, पर उसका कुछ पुण्य फल तो मुझे भी मिला है। आपकी वजह से हमें संतान की प्राप्ति हुई है। आज से आप मेरी माँ हो और यहीं पर राजमाता बनकर रहोगी। तो यह सुनकर वह बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और राजा और दोनों बेटों को आशीर्वाद देने लगी। उसके बाद वह बुढ़िया महल में राजमाता बनकर रहने लगी। इस तरह कार्तिक स्नान करने का फल बुढ़िया माई को मिला। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी और उसका भला किया, उसी तरह जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने उसकी मनोकामना पूर्ण करना। कार्तिक स्नान की दूसरी कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके 7 बहुएं थीं। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी बहुओं से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके नियम निभाने में मेरा साथ दोगी। तो 7 बहुओं में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, मैं आपके सारे नियमों में साथ दूंगी। तो यह सुनकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ। अब दूसरे ही दिन से सुबह जल्दी उठता, नदी पर स्नान करके घर आता तो उसकी बड़ी बहू उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती, फिर अपने ससुर के लिए पूजा पाठ के सामान की व्यवस्था करती। तो यह देखकर उसका ससुर बहुत ही खुश होता और कहता कि ऐसी बहू भगवान सबको दे। जब उसकी बहू अपने ससुर के कपड़ों को आंगन में सुखाया करती थी तो उससे पानी की बूंदें गिरती वो हीरे मोती में बदल जाती थी। तो इस तरह बड़ी बहू तो धनवान हो गई। अब कपड़ों से हीरे मोती गिरते देखकर बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया। एक दिन वो आई और अपनी जेठानी से कहने लगी कि तुमने तो कई दिन हो गए
कार्तिक स्नान का नियम निभाते हुए अब ससुर जी को हम लेकर जाती हैं। बचे हुए दिन ये हमारे यहाँ रह लेंगे, हम इनके नियम का अच्छे से पालन करेंगी। तो उसकी जेठानी ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर पिताजी की इच्छा हो तो आप ले जा सकती हैं। तो वो सारी की सारी जाकर अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी अब तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर पर रहकर बचे हुए कार्तिक स्नान का पूजा पाठ आप वहीं पर कर लेना, हम आपके सारे नियमों को निभा देंगे। तो उसका ससुर सोचने लगा कि आज अचानक से मेरी 6 बहुओं को क्या हो गया है। फिर भी ना चाहते हुए उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बेटा मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारी देवरानियों के यहाँ जाता हूँ, मुझे तो पूजा पाठ करनी है, कहीं पर भी कर लो। तो वो बोली ठीक है पिताजी, जब तुम्हारा मन हो तो वापस लौट आना, तुम्हारे बिना यह घर सुना सुना लगेगा। तो उसका ससुर अपनी छोटी बहुओं के साथ उनके घर चला गया और दूसरे दिन सुबह हुई तो गंगा नदी पर स्नान करने चला गया। जब लौट कर आया तो अपनी बहुओं से कहा कि बेटा मेरे कपड़े धोकर सुखा दो। तो उसकी बहुओं ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए सीधे पानी में भिगोकर कपड़े तार पर डाल दिए। तो जैसे ही उन कपड़ों से पानी टपकने लगा तो सारे घर में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। तो यह देखकर उन बहुओं को बड़ा ही गुस्सा आया और कहने लगी कि हमारे घर तो आप पाप का स्नान कर रहे हैं, इसीलिए तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ और जेठानी जी के घर जाकर स्नान करो, हमारे घर में पापियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो बहुओं की बात सुनकर वह मन ही मन सोचने लगा कि मुझे तो कल ही पता था कि ज़रूर कोई स्वार्थ है, अगर मेरी सेवा करनी होती तो उसी दिन बोल देती, चलो कोई बात नहीं। यह सोचकर अपनी बड़ी बहू के यहाँ आया तो बहू देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने ससुर के कपड़े धोकर सुखा दिए। जैसे ही सुखाए तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब तो कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला था। तो उसका ससुर चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि बड़ी बहू ने तो मेरे पूरे महीने नियम धर्म का पालन किया है, मुझे कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, अब इसे कैसे कहूँ। यह बेचारी घर का काम करके खेत भी तो जाती है और मेरी भी सेवा पानी करती है। तो इस तरह चिंतित बैठे देखकर उसकी बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी क्या बात है, आज आप इतने उदास दिखाई दे रहे हैं। तो उसके ससुर ने कहा कि बेटा क्या बताऊं, कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है और मैं सोच रहा था कि कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवाऊं, पर तुम अकेली इतना सारा काम कैसे करोगी। तो उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी, आप मुझे बता दो क्या कुछ करना है, मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी। तो यह सुनकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ और ब्राह्मणों को न्योता देकर छोटी बहुओं के घर कहने गया कि सारी की सारी भोजन करने आ जाना, अगर समय है अपनी जेठानी का भी काम में हाथ बटा देना। तो बहुएं कहने लगी कि काम में हाथ बटाना तो दूर है, जब तक वो घर में रहेगी हम तो खाने पर नहीं आएंगे। तो उसका ससुर एक बार फिर से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि ऐसा कैसे होगा, वो अकेली सारा सामान तैयार करेगी और मैं उससे कहूँगा कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। तो वह तो घर आकर चिंतित होकर बैठ गया। तो बड़ी बहू ने देखकर कहा कि पिताजी अब क्या बात है, अब क्या चिंता है आपको, मुझे बताओ। तो उसके ससुर ने कहा कि बेटा तुम्हारी देवरानियों ने कहा है कि जब तक तुम घर पर रहोगी तो वो भोजन नहीं करेंगी। तो वो कहने लगी कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी, हम पहले ब्राह्मणों को भोजन करवा देंगे, उसके बाद मैं खेत चली जाऊंगी, फिर तुम उन्हें बुला लेना। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जैसा बहू ने कहा था वैसा ही किया, सारा भोजन बनाकर तैयार किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सारा भोजन ढककर खेत चली गई। तो पीछे से ससुर जी ने अपनी बहुओं को कहा कि चलो अब तुम्हारी जेठानी खेत चली गई है, तुम आओ भोजन कर लो। तो सारी बहुओं ने आकर भोजन किया और बचे हुए भोजन में कंकड़ पत्थर डाल दिए और मन ही मन खुश होती हुई चली गई कि अब देखते हैं जेठानी जी क्या खाएगी। सारा दिन की खटती ससुर की लाडली, अब देखते हैं कि क्या खाएगी। इसी तरह प्रसन्न होते हुए वो अपने घर चली गई और उधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा आदमी फिर उदास बैठा था। तो उसने पूछा कि पिताजी अब आप उदास क्यों बैठे हैं,
क्या मेरी देवरानियाँ आई नहीं? सब कुछ ठीक ठाक तो निपट गया? तो वो कहने लगा कि बेटा सारा ठीक ठाक ही निपट गया, लेकिन तेरी देवरानियाँ भोजन करके बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई। तो बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटी बना लूँगी। तो इस तरह कहकर बहू घर के अंदर गई। अंदर जाकर जैसे ही भोजन को देखा तो खाने में कंकड़ पत्थर की जगह हीरे मोती पड़े थे। सारे घर में खूब धन ही धन हो गया। छोटे से घर की जगह महल बन गया और सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तो वह अपने पिताजी को बुलाकर कहने लगी कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। हमारा साधारण सा घर महल में बदल गया है। तो उसका ससुर सारी चीज़ों को देखकर कहने लगा कि बेटी, तुमने सच्चे मन से मेरे कार्तिक स्नान के नियम को निभाया है, लेकिन तेरी देवरानियों ने तो इसे पापी मन से निभाया था। इसीलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हें यह फल दिया है। यह कहकर वह अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगा। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे सभी की सुनना। जो कार्तिक स्नान करे, अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करे, उनके पूजा पाठ और व्रत उद्यापन में उनकी मदद करे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। एक नगर में एक बूढ़ी माई अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। बेटे की शादी को बहुत साल हो चुके थे, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उस बुढ़िया की बहू बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह हमेशा विष्णु जी की पूजा किया करती थी। कार्तिक और बैसाख के महीने में सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करती और फिर तुलसी में जल सिंचा करती थी। रविवार के व्रत रखती। व्रत रखकर आंकड़े के पौधे की पूजा करती। भगवान श्री हरि विष्णु और सूर्य भगवान की कथा सुनती। ऐसा करते करते कई वर्षों बीत गए। संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक दिन लक्ष्मी माता कहने लगी, ये औरत कितने नियम धर्म से आपकी पूजा पाठ करती है और आप हैं कि इसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं देते, तो इसकी पूजा सफल नहीं हुई तो हमें कौन मानेगा। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी, इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, तो मैं इसे आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ। तो लक्ष्मी माता कहने लगी कि कार्तिक स्नान का पुण्य फल इतना कम तो नहीं होता कि आप इसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी ना दे सकें। तो इस तरह लक्ष्मी माता के कहने पर विष्णु भगवान ने बुढ़िया की बहू को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और लक्ष्मी जी से कहने लगे कि जिस दिन इसके बेटे की शादी होगी उस दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 10 महीने पूरे होते ही बुढ़िया की बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो बुढ़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे नगर में न्योता दिया, खूब बधाइयाँ बांटी। 21 दिन बाद में जब उसके पोते का नामकरण संस्कार करने के लिए पंडितों को बुलाया तो उन्होंने देखकर बताया कि इस बालक की आयु बहुत ही कम है। जिस दिन इसकी शादी होगी उस दिन यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यह सुनकर बुढ़िया और उसका बेटा बहुत ही दुखी हुए। तो उसकी बहू समझाने लगी कि भगवान ने चाहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वह अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी और साथ ही विष्णु जी की पूजा भी बड़ी ही श्रद्धा भाव से करती रही। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन की बात है कि बुढ़िया की बहू बैसाख का महीना चल रहा था और पीपल सींचने के लिए गई हुई थी। तो वहाँ जाकर वो पीपल में जल डालकर गांव की औरतों के साथ कहानी सुन रही थी। तो कहानी में बहू ने सुना कि किस तरह सेठ और सेठानी को कार्तिक और बैसाख स्नान के पुण्य फल से संतान ना होते हुए भी संतान का सुख मिला। तो यह सुनते सुनते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वहाँ एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसने पूछा कि बेटा, तुम रो क्यों रही हो। तो वह कहने लगी कि माँ जी, क्या बताऊँ, पहले मेरी संतान नहीं थी, अब भगवान की कृपा से मुझे एक बेटा हुआ है। पंडितों ने बताया है कि जिस दिन उसकी शादी होगी वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तुम अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चुनना जिसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला हो। तो यह सुनकर बुढ़िया की बहू खुशी खुशी घर आ गई और आकर अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी,
आप अपने बेटे से कहो कि आपके पोते का रिश्ता कर दें। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, क्या तुम पंडित वाली बात भूल गई हो? तो वो कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, जो भगवान को करना होगा वो कर लेंगे। हम ब्याह करके अपने मन की तो निकाल लें। मैं तो कहती हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसका विवाह तय कर देते हैं। तो बुढ़िया भी बहुत ही खुश हुई, पर मन ही मन डर भी लग रहा था कि शादी होते ही पता नहीं क्या होगा। फिर बुढ़िया का बेटा अच्छी सी लड़की तलाश करने लगा। रिश्ता देखने के लिए वह दूसरे नगर को जा रहा था। तो रास्ते में बहुत ही जोरों की धूप पड़ रही थी। तो वह एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ खेल रही थी। थोड़ी ही देर बाद एक लड़की कहने लगी कि बहनों, मुझे तो घर जाना है, आज मेरा मंगला गौरी का व्रत है, माँ ने कहा था जल्दी आ जाना। तो उसकी सहेलियाँ कहने लगी कि मंगला गौरी का व्रत क्यों किया जाता है और तुम इस व्रत को क्यों करती हो? तो वह कहने लगी कि जो भी लड़की मंगला गौरी का व्रत करती है उसके सुहाग पर कभी कोई आंच नहीं आती। मंगला देवी हर मुसीबत से बचाती है। तो दूसरी लड़कियां हंसने लगी और कहने लगी कि कहाँ है तुम्हारा अखंड सुहाग, हमें भी तो बताओ। इस तरह हंसती हुई वे सारी लड़कियां घर चली गई। तो बुढ़िया का बेटा उनकी बातें सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि मेरे बेटे का विवाह अगर इस लड़की के साथ हो जाए तो वह भी दीर्घायु हो सकता है। तो यह सोचकर वो उस लड़की के पीछे पीछे उनके घर तक चला गया और वहाँ जाकर आवाज़ लगाई। तो एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। तो बुढ़िया के बेटे ने उन्हें प्रणाम किया और चरण स्पर्श करके अपना नाम और पता बताया। तो उस बूढ़े आदमी ने उन्हें आदर से बैठाया और कुछ देर बातचीत करने के बाद में पूछा कि आप किस काम से आए हो? तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि मैं आपकी पोती का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आया हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने सब कुछ पूछकर अपनी पोती का रिश्ता उसके बेटे के साथ कर दिया और शुभ मुहूर्त आने पर दोनों का विवाह कर दिया। अब बुढ़िया, उसके बेटे, बहू सारे बहुत ही खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक चिंता सताई जा रही थी कि कहीं पंडितों ने जो कहा है वो सच ना हो जाए, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। लेकिन बुढ़िया की बहू ने विष्णु भगवान की पूजा करनी फिर भी नहीं छोड़ी। जब लड़के की शादी को 3 दिन हुए थे तो उसकी आयु पूरी हो गई और यमराज बुढ़िया माई के पोते को लेने के लिए आ गए। जैसे ही उन्होंने बुढ़िया के पोते के कमरे में प्रवेश किया तो उस बहू के तेज को देखते ही यम के दूतों के पैर पीछे पड़ने लगे और सोचने लगे कि हम तो गलत जगह पर आ गए हैं। तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से चले गए और यमराज के पास जाकर कहने लगे कि आपने हमें कहाँ भेज दिया? उसकी पत्नी को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है, हम उसे नहीं ला सकते। तो यमराज कहने लगे कि उसकी आयु तो कम ही थी, लेकिन उसकी पत्नी को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है, वो मंगला गौरी के व्रत करती है। इस तरह बुढ़िया की सूझबूझ पूजा पाठ से उसके बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद मिल गया। फिर पांचों हंसी खुशी रहने लगे। हे कार्तिक देव, जिस तरह आपने बुढ़िया की बहू को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और फिर उसके बेटे की लंबी आयु के लिए मार्गदर्शन किया, वैसे सबका करना, हमेशा सही राह दिखाना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज 10वीं तिथि है तो एक कथा अपने सुनेंगे दशा माता की। बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है कि एक राजा के 2 रानियां थी। राजा एक रानी से बहुत ही अधिक प्यार करते थे और दूसरी रानी को कम ही स्नेह देते थे। तो जो रानी राजा को प्यारी थी उस रानी को लक्ष्मी के नाम से जाना जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। तो वह बेचारी कुलक्ष्मी कहने के कारण मन ही मन बहुत दुखी होती थी। उसे ना तो कभी राजा का प्यार मिला और ना ही राजमहल में रहने वाले लोग उसे स्नेह करते थे। इस तरह वो किसी की चहेती नहीं थी। किंतु जो प्यारी रानी लक्ष्मी थी उसे सारे प्यार करते थे। फिर भी वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी थी। कुलक्ष्मी उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह हर समय सोचती कि किसी तरह ये राजमहल से चली जाए। तो एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पट्टा ले, मलिन से कपड़े पहने
और कोप भवन में जाकर लेट गई। जब राजा को अपनी चहेती रानी कहीं दिखाई नहीं दी तो वो इधर उधर ढूंढने लगे। फिर उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा तो छोटी रानी मलिन से कपड़े पहनकर वहाँ पर लेटी पड़ी थी। तो राजा ने पूछा कि लक्ष्मी, क्या बात है, तुम इस तरह कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? जो तुम कहोगी वही होगा। तो राजा की बात सुनकर रानी लक्ष्मी कहने लगी कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दो। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए राजा उसे देश निकाला दे नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से राजा की बदनामी होने का डर था। तो यह सोचते हुए राजा ने रानी लक्ष्मी से कहा कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद कुलक्ष्मी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगी। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद निर्णय लिया कि क्यों ना कुलक्ष्मी रानी को मायके छोड़ आएं। और फिर रानी कुलक्ष्मी को यह संदेशा भिजवा दिया कि जल्दी से तैयार हो जाएं। राजा ने मायके जाने के लिए कहा है। तो रानी सोचने लगी कि राजा को आज मुझ पर इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है। वो तो बेचारी भोली भाली कुछ जानती नहीं थी। जल्दी जल्दी तैयार हो गई। तो राजा ने कुलक्ष्मी रानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर रथ के साथ साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ रुकवाया और सारथी से कहा कि तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। और रानी को उसी जंगल में छोड़कर राजा उस सारथी को लेकर घोड़े पर चढ़कर अपने महल की ओर चलने लगे। तो रानी कुलक्ष्मी कहने लगी कि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा ने कहा कि बड़ी जोरों की प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह कहकर राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर स्वयं सारथी को लेकर घोड़े पर सवार हो अपने महल को चले आई। और उधर रानी कुलक्ष्मी सारी रात इंतजार करती रही। रात्रि बीत गई पर उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। रानी कुलक्ष्मी को प्यास लगी थी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल पड़ी। रानी ने आसपास पानी की खोज की, परंतु उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। तो तभी रानी ने देखा कि एक सारस का जोड़ा एक तरफ जा रहा है। तो उन्हें देखकर रानी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो सोचने लगी कि ज़रूर ये पानी की तरफ जा रहे हैं। तो उनके पीछे चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निवृत्त हुई, फिर उस नदी में स्नान किया, जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी समय थोड़ी ही दूरी पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद में उन सारी महिलाओं ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। तो उन्होंने रानी से कहा कि आप कौन हैं? हमारे पास एक डोरा बच गया है, हम चाहती हैं कि आप ये डोरा ले लें। तो रानी ने कहा कि ये किस चीज़ का डोरा है, मैं तो जानती भी नहीं। तो उन महिलाओं ने रानी कुलक्ष्मी को दशा माता के व्रत की सारी विधि, महत्व और फायदे बता दिए। तो रानी सुनकर बहुत ही खुश हुई और डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आ गई। वह रानी से कहने लगी कि बेटी, तुम इस जंगल में बैठी क्या कर रही हो? तो उस बुढ़िया की आवाज़ सुनकर रानी ने कहा कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी और फिर रोते रोते अपनी सारी विपदा भरी कहानी उस बूढ़ी माई को सुना दी। और फिर कहा कि मौसी, अब मेरा सहारा केवल तुम ही हो। तुम चाहो तो मेरी रक्षा कर सकती हो, अगर ना चाहो तो तुम भी मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर जा सकती हो। तो दशा माता की कृपा से वहाँ थोड़ी ही दूरी पर माया का नगर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ पर प्रकट हो गया। तो यह देखकर रानी बहुत ही खुश हुई और अपनी भाभियों के साथ 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी सुनी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ की। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि बेटा, नदी में स्नान कराओ, वहाँ पर तुम्हें सोने का कलश मिलेगा।
तुम उस कलश को उठा लेना और फिर वहाँ पर एक डोली तुम्हें लेने आएंगी, पर भूल कर भी यह मत पूछना कि ये डोली किसकी है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। तो रानी ने कहा कि ठीक है मौसी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। और फिर रानी ने जैसे बुढ़िया माई ने कहा था नदी में जाकर स्नान किया। जैसे ही स्नान करके बाहर निकली तो उसे 2 सोने के कलश नदी के किनारे दिखाई दिए और उनके पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। जैसे ही वो वहाँ से चलने लगी तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी और डोली वाले का हार उसके पास आकर रुक गई। तो रानी कुलक्ष्मी तो उस डोली में बैठ गई और अपने घर पहुँच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया। इसके बाद उसने अपने व्रत का पालन किया। अब रानी कुलक्ष्मी तो अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को दशा माता की कृपा से रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। तो राजा विचार करने लगे कि जिस दिन मैं रानी कुलक्ष्मी को जंगल में छोड़कर आया था उसका कोई समाचार नहीं मिला। मुझे चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी के क्या हाल है। तो मंत्रियों ने राजा को समझाया कि राजन, अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप उनसे क्या कहेंगे कि पानी लाने का बहाना बनाकर तुम झूठ बोलकर रानी को अकेले जंगल में छोड़कर आए थे। अब ये भी पता नहीं कि रानी कुलक्ष्मी उस जंगल में है या नहीं, उनके साथ क्या हुआ होगा। तो मंत्रियों के मुंह से ये सुनकर राजा तो बेचैन हो उठे और रानी कुलक्ष्मी का पता लगाने के लिए चल पड़ी। घोड़े पर सवार होकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां रानी को छोड़कर आए थे। तो राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उस समय वहां पर संघन वन था, परंतु अब तो यहाँ पर रमणीक बस्ती बसी हुई है। तो राजा ने वहाँ पर कुछ लोगों से पूछा कि भाई ये नगरी कौन सी है। तो लोगों ने उन्हें बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। तो यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बार बार सोच रहे थे कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाई गई है। इस तरह सोचते हुए राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना दी कि अमुक देश के राजा आए हैं और वो रानी से मिलना चाहते हैं। तो रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु उसकी मौसी ने उसे समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। हमारे हिंदू धर्म में तो पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। तो मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी मान गई और राजा को महल में बुलाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ एक नाई भी आया था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक दही का छिंटा लगा दिया, जिसका रानी को पता नहीं चला। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगे कि यहाँ पर तो बहुत सारी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। फिर राजा और नाई के सोने की व्यवस्था की गई। तो वहाँ आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ पर तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। तो नाई तो बड़ा चतुर था। वो कहने लगा कि रानी तो एक ही है, पर जितनी बार हमारे सामने आई पोशाक बदल कर आ रही थी। तो राजा ने नाई से कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक है। तो नाई कहने लगा कि मैंने उनके पैर पर रायते का छिंटा मारा था, वो 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई तो रानी के तीनों बार पैर पर दही का छिंटा लगा था। तो नाई की चतुराई पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर दूसरे दिन मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को अपने महल में बुलाया और मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गई। रानी उनके पैर दबाने लगी। तो यह देखकर राजा को मन ही मन बहुत ही पश्चाताप हुआ
और रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और कहने लगे कि रानी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ राजधानी चलो। तो रानी कहने लगी कि आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरे पास मौसी का दिया हुआ सब कुछ है। अगर मौसी मुझे नहीं मिलती तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। मौसी ने ही मुझे यह सब धन वैभव दिया है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। तो राजा मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने रानी के साथ कितना बुरा किया था। फिर भी वो माफ़ी मांगते हुए रानी को समझाने लगे कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ चलो। अब तुम मेरी चहेती रानी बनकर रहोगी। तो रानी कहने लगी कि मैं केवल एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे मैं आपके पास रहूं और जब आपका जी चाहे मुझे निकाल दें तो मैं मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं, क्योंकि मेरी मौसी बड़ी दयालु है। मुझे विश्वास है कि वो हमारी बात जरूर मान जाएगी। तो राजा ने कहा कि मुझे और शर्मिंदा मत करो। अब ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब मैं तुम्हें महल से निकाल दूं। तो यह सुनकर रानी कुलक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करने लगी और फिर मौसी से जाकर कहा कि मौसी, मैं राजा के साथ जाना चाहती हूँ। तो यह सुनकर मौसी अपने असली स्वरूप में आ गई और कहने लगी कि बेटी, मैं दशा माता हूँ और मेरे पूजा पाठ और व्रत के कारण ही तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान आज तुम्हें वापस मिल गया है। तो मौसी की सच्चाई जानकर रानी कुलक्ष्मी उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि माँ, आप इतने दिनों तक मेरे साथ रही और मैंने आपको पहचाना भी नहीं। अब आप भी मेरे साथ राजमहल में चलो। तो दशा माता कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं कहीं के यहाँ नहीं रुकती। तुम हर साल मेरा व्रत और पूजा करना, जिससे तुम्हारी बुरी दशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब तुम खुशी से राजा के साथ जाओ और अपने सुखों का भोग करो। फिर राजा रानी कुलक्ष्मी को लेकर अपने महल लौट आए और वहां आकर लक्ष्मी को देश निकाला दे दिया। जब रानी कुलक्ष्मी से दशा माता के व्रत का फल जाना तो पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारी प्रजा दशा माता की पूजा करें और व्रत रखें। अब रानी कुलक्ष्मी दशा माता का व्रत और पूजा पाठ करने लगी। हे दशा माता के स्वरूप भगवती माता, जिस प्रकार आपने कुलक्ष्मी पर दया की, वैसी दया सब पर करना। जो भी आपका व्रत रखे, पूजा करे और इस कहानी को सुने, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश करना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। राजा पृथु कहने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, जब आप दैत्य जलंधर से ऐसा कहकर चले गए, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से बताइए। तो राजा की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि मेरे चले जाने के बाद में आपने राहु नामक दूत को बुलाया और उसे बुलाकर आज्ञा दी कि जाओ, कैलाश पर्वत पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या है। तो तुम उस योगी से कहना कि तुम्हारी इस पत्नी को मैंने बुलाया है और अपने साथ ले आना। तो दूत कहने लगा कि जैसी आज्ञा महाराज, और तुरंत ही शिव के स्थान की ओर चल पड़ा। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो नंदी ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, लेकिन उसने नंदी की एक नहीं सुनी। वह अपनी उग्रता से शिवजी की सभा में चला ही गया और शिवजी के आगे बैठकर दैत्यराज जलंधर का कहा हुआ संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका मुख सिंह के समान था। वह नरसिंह ही
राहु को खाने के लिए चला। राहु वहां से बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को जाने नहीं दिया और पकड़ लिया। लेकिन तभी राहु ने शिवजी की शरण ले ली। शिवजी ने उस पुरुष से कहा कि तुम राहु को छोड़ दो, परंतु वह पुरुष कहने लगा कि हे सदाशिव, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, तुम ही बताओ मैं क्या खाऊं। तो उसकी बात सुनकर महेश्वर कहने लगे कि यदि तुम्हें इतने जोरों की भूख लगी है तो तुम अपने ही हाथ और पैरों का मांस भक्षण करो। तो उसने वैसा ही किया। अब उसका केवल सिर मात्र शेष रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञा पालक जानकर प्रिय गण बना लिया। उसी दिन से वह गण सव कीर्ति मुख नाम से प्रसिद्ध होकर शिवजी के द्वार पर गण बनकर रहने लगा। तो यह सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे देव ऋषि, आपने तो यह भगवान शिवजी की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है, लेकिन आप मुझे कृपया करके यह बतलाइए कि उस समय वह राहु उस पुरुष के चंगुल से छूटकर गया कहाँ था। तो नारद जी कहने लगे कि उस पुरुष के चंगुल से छूटकर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सारी बातें कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को अपनी सेना के द्वारा आज्ञा दी कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो काल नेमी और शुभ निशुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार होने लगे। और फिर सागर पुत्र जलंधर शिवजी से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। आकाश में बादल छा गए और तरह तरह के अपशुगन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। और उधर देवराज इंद्र आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कह सुनाया और यह भी कहा कि हमने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को भेजा था, लेकिन वो तो उसी के वश में हो गए हैं। विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ जलंधर के अधीन होकर उसी के घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं पर रहना पड़ता है। और आज वही सागर पुत्र जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। अतः हे सदाशिव, आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। तो देवताओं की बात सुनकर शिव शंकर ने भगवान श्री हरि विष्णु को बुलाया और पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तो यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंश और लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने नहीं मारा। वह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं अब उसके घर में निवास करने लगा हूँ। तो विष्णु जी के इस तरह के वचन सुनकर भगवान सदाशिव जोर से हंसते हुए कहने लगे कि हे विष्णु, आप ये क्या कह रहे हो? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा ही जानो और अपने अपने स्थान पर निश्चिंत होकर जाओ। तब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सारे देवता बहुत ही खुश हुए और संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आकर कैलाश को चारों ओर से घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। अब कैलाश के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख, वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित होकर पूरी पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया।
रक्त मांस का वहां पर कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सारे दैत्यों को जिंदा करने लगे। यह देखकर शिवजी के गण तो व्याकुल हो गए और वे सारे शिवजी के पास जाकर उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। तो उसे सुनकर भगवान भोलेनाथ के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उसी समय शिवजी के मुख से एक बड़ी भयंकर राक्षसी उत्पन्न हुई। उसकी दोनों जांघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर असुरों का संवरण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शुक्राचार्य को अपनी योनि में छुपाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया। वे तो सारे के सारे युद्ध भूमि छोड़कर भाग उठे। तो इस तरह दैत्यों को भागता हुआ देखकर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिनमें गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, उन्होंने उस समय दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। तो उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिसके ऊपर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आ पहुंचा। और इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस तरह दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, बहरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। तो उस समय दैत्यराज जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, गणेश जी को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को बींध दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह उसी समय उठ खड़ा हुआ और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। पितामह के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय जी पृथ्वी पर ही सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल होकर गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दैत्य ने हाथ में पृग लेकर वीरभद्र को मारा, तो वीरभद्र भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर भोलेनाथ के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागते हुए गण शिवजी के पास जा पहुंचे और व्याकुल होकर युद्ध का सारा समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय देकर उनको राहत पहुंचाई कि तुम लोग चिंता मत करो और अब उस दैत्य को मरा हुआ ही समझो। इस तरह सबको दिलासा देते हुए रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ गए। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा
तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो
और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले।
बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश मयंक हरियाणा से। आरती खैरावर अगरखर से। सुजाता कुमारी पंजाब से। राधा रोहिला दिल्ली से। प्रिया रणवीर देसवाल पवनी देसवाल वरदान देसवाल मेरठ से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। प्रोमिला रानी विश्वास सुधीर राजेश संजय कनाडा से। रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से। विमला नेपाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। पिंकी विशाल कुमार सेठ जौनपुर से। कमला गुरुग्राम से। बीनू मेहरा दिल्ली से। परमिला मलिक मीनू हर्षल भौमिक मलिक सोनीपत से। उषा शर्मा राजस्थान से। अंजू सोनी सविता यादव प्रयागराज से। वीना कालड़ा आगरा से। सुनीता रानी मेरठ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। नीमा मठपाल रामनगर से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। रामचंद्र मंडिया राजस्थान से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। यमलाल पांडे पवित्रा पांडे गौरव पांडे गंतव्य पांडे नेपाल से। मधु कोसी कलान से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। मीनू वालिया दिल्ली से। संध्या पाठक उज्जैन से। संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। सुनीता पवार कृष्णा पवार मध्य प्रदेश से। किरण शर्मा अंबाला से। रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। पुष्पा देवी मेरठ से। वंदना वर्मा इंदौर से। सुदेश नागपाल करनाल से। दिव्यांश पारिक बबीता पारिक रितिका पारिक मनीषा पारिक बठिंडा से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। सुप्रिया तन्नू ठाकुर गाजियाबाद से। गुड़िया ठाकुर राजबाला गर्ग हरियाणा से। दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से। सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी मेरठ से। ममता सिंधु दिल्ली से। चंद्रकांता दिल्ली से। दीपिका यादव रायपुर से। महेंद्री उत्तर प्रदेश से। नीतू जम्मू से। पिंकी दीक्षित सोनम पंडित कपिल पंडित प्रांसी दीक्षित बनी सिंह दीक्षित मथुरा से। डोली शर्मा पंकज शर्मा अनूप श्री से। हेमा दवे भयंदर मुंबई से। राजेंद्र शर्मा तरुण शर्मा यश शर्मा गीता देवी दिल्ली से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से।
सोनी बाला किरण पानीपत से, मोनिका नागर तिगांव से, गीता और रविंदर जीरकपुर से, सरिता सुखदेव सिंह यमुनानगर से, गीता सैनी करनाल से, विनीता राघव रुद्रपुर से, सुमन एक श्रोता रेवाड़ी हरियाणा से हैं, कौशल्या देवी आरा से, संजू मौर्य बनारस से, आनंदी डाबी, चंद्रकांता, सपना, पूजा, सुमन, टिंकू, अभिनेता, पवन सिंह मोनू जयपुर से, उर्मिला रानी माथुर पाली से, माया जोशी मोदक से, मंगल मोगल पुणे से, संजू देवी बिहार से, कैला देवी रेणुबाला हरियाणा से, रीता मंडल भिलाई से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, अनीता अमृतसर से, आराधना सिंह कानपुर से, एक श्रोता जमदेशपुर से हैं, विनीता राखी गुना मध्य प्रदेश से, रमा शर्मा पंजाब से, पूनम वाराणसी से, हेमा कोहली उर्वशी मेरठ से, कमलेश भल्ला जम्मू से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, मिंटू कैलाश नगर हरियाणा से, पूनम सिंह निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी अहमदाबाद से, बनीता अलवर से, बीना पुंडीर दामपुर से, नीता दिल्ली से, प्रभा चांडक अकोला से, नरेश राठौड़, मिथिलेश कुमार दिल्ली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, राम शरण चुग दिल्ली से, गुड्डी मुजफ्फरनगर से, मंजू चौधरी शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सुनीता सक्सेना मध्य प्रदेश से, राधा रानी बिश्नोई आबू रोड से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सुमन लता सिंह सुल्तानपुर से, आशा भारद्वाज हरिद्वार से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, गौरी गाजियाबाद से, अर्चना सिंह सहारनपुर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, विमला कलका से, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, गौरी मिश्रा, सीता मिश्रा, राधिका मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा बाराबंकी से, कमलेश लाल रुड़की से, स्वीटी अंबाला से, विराजमती देवी, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, अनीता देवी नोएडा से, अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से, वंदना वर्मा इंदौर से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।